हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना अरोड़ा, सीनियर लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज गांधीनगर, जयपुर से आज टाइप्स ऑफ निटिंग निडल्स पर एक ई लेक्चर तैयार किया है, जिसे अब हमें आगे देखना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि निटिंग निडल्स कितने तरीके की होती हैं। निडल्स जो कि निटिंग मशीन्स में यूज़ में ली जाती हैं, वो 3 तरीके की होती हैं। फर्स्ट है बियर्डेड निडल और स्प्रिंग निडल, सेकंड है लैच निडल एंड थर्ड इज कंपाउंड निडल। अब देखिए इसमें डायग्राम है बियर्ड निडल। फर्स्ट निडल है ये बियर्ड निडल, सेकंड है लैच निडल और ये है कंपाउंड निडल। तो बियर्ड निडल क्या है, इसका जनरल एक इंट्रोडक्शन ये है कि इसमें हुक के द्वारा ओपनिंग, और ये इसका हुक है, इसके द्वारा ओपनिंग होती है और क्लोजिंग। ये ओपन हुक है और ये क्लोज है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग हुक के द्वारा होती है। लैच निडल्स में हुक नए लूप्स को लेता है और पुराने लूप्स को आगे की तरफ छोड़ता जाता है और निटिंग प्रोसेस चलता रहता है। इसी तरीके से थर्ड और लास्ट है कंपाउंड निडल। इस कंपाउंड निडल में सिस्टम जो है, मशीन का सिस्टम जो है वो मूव करता है और जिसमें कि निडल्स फिक्स रहती हैं और लूप का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ बियर्डेड निडल कि बियर्डेड निडल्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी ये है कि सबसे पहली बार निटिंग मशीन्स में बियर्डेड निडल या स्प्रिंग निडल्स का उपयोग किया जाने लगा। ये सबसे सस्ती और सबसे सरल बनाने की प्रक्रिया में से गुजरी और ये सिंगल पीस ऑफ मेटल या किसी आयरन के पीस से बनाई जाती है और ये निडल अपने आप में इस मशीन पर फिक्स कर दी जाती है। मशीन में इनकी एक अपनी जगह होती है जहाँ पर इन निडल्स को फिक्स कर दिया जाता है और जिसके के लिए आगे हम देखेंगे कि शैंक वाला पार्ट जो है मशीन के अंदर फिक्स होता है। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ बियर्डेड निडल। बियर्डेड निडल के कई पार्ट्स हैं। तो देखिए सबसे पहला पार्ट हेड है। हेड जो है वो स्टैम्प के टर्न होने से बनता है जिसके थ्रू लूप बनते हैं और अपने आप में नीचे की तरफ उतरते हैं। इसके बाद आता है बियर्ड। हेड को जब या स्टैम्प से बने हुए हेड पार्ट को जब टर्न किया जाता है तो ये वाला पार्ट बियर्डेड कहलाता है और बियर्ड का जो पॉइंटेड पार्ट है वो हुक कहलाता है। तो बियर्डेड पार्ट जो है वो लूप को अपने अंदर क्लोज कर लेता है या फिर बाहर निकालता है और बंद और खोलने की जो प्रक्रिया होती है उससे ही हमारा फैब्रिक कंस्ट्रक्ट होता है। इसके बाद आता है स्टैम्प। स्टैम्प जो है यहाँ पर ही हम यार्न को फीड करते हैं, इस वाले पार्ट में या हम यहाँ पर यार्न को फीड करते हैं और यहीं से नया लूप बनना शुरू होता है। इसके बाद आता है आई। आई स्टैम्प के अंदर एक ग्रूव है, एक गड्ढा सा बना हुआ है, ये वाला पार्ट है, एक गड्ढा है ये जिसके ऊपर बियर्ड का लास्ट पॉइंटेड हुक आकर आता है और इसके अंदर प्रेस होकर इसके अंदर आता है और इस तरीके से ये क्लोज एरिया बनता है और इसके अंदर लूप बंद होता है और बाहर से निकलता जाता है। शैंक। शैंक इसका सबसे लास्ट का या पिछला हिस्सा होता है जो कि मुड़ा हुआ हिस्सा होता है। ये मशीन के अंदर फिट होता है, अपनी ही जगह पर फिक्स रहता है।
अब हम आगे देखते हैं बियर निडल मशीन्स में कहाँ पर फिट रहती हैं। ये दो गाइड्स के साथ मूव करती हैं। इसमें एक प्रेसिंग पार्ट होता है जो कि बियर निडल को प्रेस करता है। देखिए ये यहाँ से बियर निडल को प्रेस किया जाता है। ये बियर निडल है, ये यान है, यहाँ से यान को फीड किया जाता है, लूप बनते हैं और नए लूप बनकर नीचे की तरफ आते हैं। ये सिंकर है जहाँ पर कि ये निडल को फिक्स करने में हेल्प करता है और गाइड्स है, ये गाइड्स निडल को आगे और पीछे की तरफ मूव करती हैं। अब हम देखते हैं निटिंग एक्शन ऑफ बियर्डेड निडल कि बियर्डेड निडल या स्प्रिंग निडल्स के एक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पर लूप का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी यार्न फीडिंग। देखिए ये निडल है, ये बियर्डेड या स्प्रिंग निडल है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में शो की गई है। ये स्टेम पार्ट है और ये बियर्ड है। ये पुराना लूप है जो कि ग्रीन कलर से शो किया गया है। इसमें नया यान हम फीड कर रहे हैं, ये वाला यान हमने फीड किया, ये कहलाया यान फीडिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज है हमारी यान किकिंग। यहाँ पर फीडेड यान जो है वो अपने लूप फॉर्मेशन हुई। यहाँ पर ये रेड कलर का यान है, देखिए यहाँ पर ये लूप फॉर्म में बनाया गया, इसको बोला है हमने यान किकिंग। थर्ड वाली स्टेज है अंडर लैपिंग, जिसमें कि पुराना लूप स्टेम पोजीशन में रहता है और नया लूप जो कि रेड कलर से शो हुआ है वो बियर्ड के अंदर चला गया। ये देखिए इस तरीके से, और ये बियर्ड पार्ट जो है वो अभी ओपन है। अब फोर्थ पोजीशन में आता है अंडर लैपिंग। इसमें प्रेशर के थ्रू बियर्ड बंद हो गया है या क्लोज हो गया है। पुराना लूप स्टेम पर है और नया लूप बियर्ड के अंदर या क्लोज पोजीशन में या क्लोज पार्ट के अंदर हो गया है। इसको अंडर लैपिंग के नाम से शो किया है। देन नेक्स्ट है लैंडिंग। लैंडिंग पोजीशन में जो पुराना लूप है वो बियर्ड के ऊपर से होकर नीचे की तरफ जाता है और नए लूप के साथ जॉइंट हो जाता है। ये देखिए 6 पॉइंट है जॉइनिंग एंड कास्टिंग ऑफ। नया लूप और पुराना लूप एक दूसरे के साथ जुड़ गए और इधर से उतरकर जुड़ गया, उतरा यहाँ से लैंडिंग में, ये यहाँ से स्लाइड होकर इस पोजीशन में आया और रेड और ग्रीन एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। देन नेक्स्ट और लास्ट है क्लियरिंग पोजीशन या क्लियरिंग एक्शन। इसमें लूप जो नया बना वो नया लूप पीछे की तरफ आ गया। अब फिर हम फर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे, यहीं से ये अब पुराना लूप हो जाएगा। इस पर हम यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में जाएंगे और यान को हम यहाँ से फीड करेंगे और साइकिल को हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए इसमें यही मैंने बताया है निटिंग एक्शंस में यान फीडिंग, यान किकिंग, अंडरलैपिंग, क्लोज एंड हुक, लैंडिंग, जॉइनिंग एंड कास्टिंग ऑफ एंड क्लियरिंग, जो कि मैंने डायग्राम से आप सब लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है बियर्डेड और स्प्रिंग निडल्स की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। ये बहुत ही सस्ती होती हैं। और नेक्स्ट एडवांटेज है कि यान पर ये बहुत ही कम प्रेशर देती हैं या स्ट्रेन या बहुत ही कम देती हैं। और प्रोसेस जब होता है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होता है या लूप फॉर्मेशन होता है, तो कोई भी फ्लफी पॉइंट जो है वो निडल के पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं होता। नेक्स्ट एडवांटेज है इसकी कि वार्प निटिंग मशीन के लिए बहुत अच्छी निडल्स मानी जाती हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस ये है कि इसकी प्रोडक्टिविटी या जो इससे उत्पादन होता है वो बहुत ही स्लो होता है, और इसकी लूप को या नया कंस्ट्रक्शन के लिए इसको कोई अलग से एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इसको प्रेशर देता है और चैम्बर को क्लोज और ओपन करता है। और इस मशीन को यदि कहीं पर लगाना होता है इसकी यूनिट को, तो उसके लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये लेकिन एक लिमिटेशन ये है इसकी कि ये आसानी से ब्रेक हो जाती है। थैंक यू, स्टे सेफ, stay indoors. Have a nice day.